डियर फ्रेंड्स, ज्ञान गार्डन के एग्रीवीड सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखेंगे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या है, यानी समेकित नासी जीव प्रबंधन क्या है। समेकित नासी जीव प्रबंधन शब्द किसान भाइयों के लिए नया नहीं है। जिन्होंने थोड़ा बहुत भी कहीं कुछ ट्रेनिंग लिया होगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है, पेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, उनको यह शब्द जो है निश्चित ही मालूम होगा। और हमारे सभी जो एक्सटेंशन वर्कर्स हैं, प्रसार कार्यकर्ता और स्टूडेंट्स, ये तो जानते ही हैं। लेकिन ये जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के घटक हैं, ठीक है, इनको याद रखना थोड़ा लगता है कि मुश्किल लगता है। कभी कभी हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि हम कल्चरल कंट्रोल में कौन कौन से कंपोनेंट को रखें, फिजिकल में किन को रखें, मैकेनिकल में किन को रखें। तो इसको सरलता से याद करने के लिए हमने कोशिश किया है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है एक्सप्लेन करें। अब देखिए, सबसे पहले तो हम ये जान लें, एक बार याद कर लें फिर से कि ये पेस्ट क्या होते हैं। तो वे सभी छोटे बड़े जीव जंतु जो हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं या हमें परेशान करते हैं, ठीक है, उनको हम बायोलॉजी के भाषा में कहें तो वे सभी पेस्ट हैं। और इन पेस्ट को आपको कंट्रोल नहीं करके मैनेज करना चाहिए, ठीक है, उनका प्रबंधन करना चाहिए। और प्रबंधन कैसे करना चाहिए? ऐसा नहीं कि अपने खेत में, अपने फसल में किसी कीट को लगा हुआ देखें, ठीक है, और हम एकदम आतंकित हो जाएं और तुरंत बाजार जाकर के कुछ रसायन खरीद करके लाएं और उसका हम इस्तेमाल कर दें। इससे क्या होगा कि इससे जो है, जो आपके खेत में, आपके फसल पे जो आपके मित्र कीट भी जो हैं वे भी नष्ट हो जाते हैं। तो हमको ये चाहिए कि हम ज़रूर जानें कि हमारे फसलों के जो दुश्मन हैं, ठीक है, क्या उनके भी कुछ दुश्मन हैं, और अगर हैं तो क्यों नहीं हम उनको संरक्षित करें, उनको बढ़ाएं, उन पे भरोसा करें और कोशिश करें कि उनका भी हम इस्तेमाल होने दें प्राकृतिक रूप से, ठीक है। और भी कुछ विकल्प हो सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में हम बताते हैं कि सीधे रसायनों का प्रयोग नहीं करके बारी बारी से कल्चरल कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल, मैकेनिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल और अंत में लास्ट रिसॉर्ट के रूप में हम केमिकल कंट्रोल को अपनाएं, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो याद करने के लिए हमने, देखिए, यहाँ बहुत सिंपल एक रोचक तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है। कप में बायोकेम, ये देखिए, ये कप है, इस कप में हमने दिखाया है क्या लिखा हुआ है, बायोकेम। कप में बायोकेम। अब इसको, ये एक तरह से एक्रोनिम हुआ, ठीक है। अब इसको देखिए, इसी को मैंने थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया है। कप का मतलब हो गया, यहाँ देखिए, कप से कल्चरल। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम क्यों ना कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस को आजमाएं, ठीक है। और कल्चरल प्रैक्टिसेस में, जैसा कि आप जानते होंगे, फसल चक्र जब आप अपनाते हैं तो उससे भी बहुत सारे कीट व्याधियों का मैनेजमेंट जो है हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे कीट व्याधि नहीं लग पाते हैं। और ये फसल चक्र क्या है, इसको जो है अलग से हम एक्सप्लेन करेंगे। आज हमारा उद्देश्य इस वीडियो में ये है कि इस आईपीएम के कौन कौन से घटक हैं, और उसमें भी विशेष करके जो हमारे फसलों के दुश्मन हैं, उनके दुश्मन कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम आज ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें कप में बायोकेम, और इसमें भी जो है, इस
कप का मतलब हुआ कल्चरल कंट्रोल सबसे पहले। तो इसमें क्रॉप रोटेशन को हम अपनाते हैं और क्या करते हैं, समर में यानी गर्मी में डीप प्लॉइंग करते हैं। गहरी जुताई से भी बहुत सारे कीटों के, हानिकारक कीटों के अंडा, लार्वा इत्यादि जो मिट्टी में छिपे हुए हैं वे एक्सपोज्ड होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। फिर ट्रैप क्रॉपिंग करते हैं, जैसे आपने बंधा का खेती किया, गोभी का खेती किया, फिर किनारे पे आपने उसमें सरसों लगा दिया है बॉर्डर क्रॉप के रूप में। तो क्या होता है कि जो हानिकारक कीट सीधे आपके मुख्य फसल पर जाते, ठीक है, वे क्या होते हैं, वे आकर्षित हो जाते हैं बॉर्डर पर लगाए हुए कुछ पौधों पर, ठीक है। और ये पौधे किस तरह के होते हैं, कई तरह के होते हैं, ठीक है। जैसे मक्का का खेती आपने किया, उसके मेड़ पे आप जो है चारों तरफ से ज्वार लगा देते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से ट्रैप क्रॉप का उदाहरण हुआ। तो ट्रैप क्रॉप भी आप अपनाते हैं। इस तरह से आप कुछ रेसिस्टेंट वैरायटीज़ को लगाते हैं, जैसे आप मटर का जैसे रचना वैरायटी है, ये पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति, चूड़िल आसिता के प्रति इसमें रेसिस्टेंस होता है। तो हम ऐसे वैरायटीज़ का अगर सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, जो रेसिस्टेंट हो किसी खास बीमारी के प्रति, कीटों के प्रति, तो उनको कहते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे वैरायटीज़ हैं, कोशिश करना चाहिए कि उनके बारे में जानें। तो यह सब जो हम करेंगे यह क्या कहलाएगा, और ये बैलेंस्ड डोज जो है खास करके न्यूट्रिएंट्स का, NPK वगैरह का, और जो कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका भी। तो ये इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हम अपने खेती में अगर अपनाते हैं, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन को अगर अपनाते हैं, उदाहरण के लिए अगर आपने खेत में जो है पोटास बिल्कुल नहीं डाला, ठीक है, तो पोटास नहीं डालने से क्या होता है, और नाइट्रोजन ज़्यादा डाला तो फसल जो है उसमें लॉजिंग होगा, फसल मुलायम हो सकता है ज़्यादा, और उसमें जो है कीट व्याधियों के लगने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो आप इस तरह से INM यानी समेकित पोषक तत्व प्रबंधन अपनाते हैं, इससे भी जो है बहुत सारे कीटों का एक तरह से कहा जाए तो मैनेजमेंट होता रहता है, हो जाता है। अब ये कल्चरल तो हो गया। अब हम देखें कप में। अब आइए P से फिजिकल में क्या होता है, फिजिकल में सन ड्राइंग, जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कि गेहूं को या किसी फसल को बोने के पहले, ठीक है, या भंडारण में रखने के पहले हम धूप में उसको अच्छी तरह से सुखाते हैं, तो ये सन ड्राइंग हुआ। या जैसे लाइट ट्रैप्स यानी प्रकाश प्रपंच का जब आप खेत में इस्तेमाल करते हैं, रात में जो है प्रकाश को ऑन कर देते हैं, ठीक है, जैसे भी आपने प्रकाश की व्यवस्था की हो, तो क्या होता है कि बहुत सारे हानिकारक कीट जो है उस प्रकाश प्रपंच में आकर के गिर जाते हैं और उनको आप फिर नष्ट कर देते हैं। आप साउंड का इस्तेमाल करके बहुत सारे जीव जंतुओं को भगाते हैं अपने खेत से। इसी तरह से कुछ हॉट वाटर ट्रीटमेंट होता है, आजकल रेडिएशन वगैरह का कुछ ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये सब जो क्या कहलाएगा, इसको हम कहेंगे फिजिकल कंट्रोल। तो ये कप तो आपने देख लिया। अब देखें कप में, तो में से आ गया मैकेनिकल कंट्रोल। आप खेत में घूमने के क्रम में देखते हैं कि कुछ वैसे पत्तों पर आपको एस्टेम्बुरर के अंडे दिखाई पड़े, आपने उसको काट लिया, ठीक है, और उनको हटा दिया, नष्ट कर दिया। हैंड पिकिंग, इसी तरह से लाइट ट्रैप्स का ये बैंडिंग, आप जब आम वगैरह में खास करके देखते हैं कि कुछ एक पन्नी आप बांध देते हैं उसके धड़ पे, ठीक है, उससे क्या होता है कि जो मिली बग हैं, ठीक है, उससे नुकसान नहीं होता है और आपका पौधा सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि मिली बग जो होते हैं उस पर चढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये उदाहरण हुआ। बैंडिंग हम और भी कई तरह से करते हैं, ठीक है, और ये बैंड्स मिलते भी हैं, ठीक है। तो बैंडिंग हो गया। फेरोमोन ट्रैप से तो आप सभी परिचित हैं ही, ठीक है। फेरोमोन ट्रैप में जनरली क्या होता है कि जो फीमेल इंसेक्ट्स हैं उनका ल्योर लगा रहता है, ठीक है, उनका एक सेंट लगा उसमें रहता है, और जिसमें मेल इंसेक्ट्स आते हैं आकर्षित होकर के, और उसमें जो है वो गिर जाते हैं। फिर आप उनको इकट्ठा जब हो जाते हैं तो उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये भी आप जानते हैं। इसके अलावा ट्रेंचिंग का, जैसे ग्रासहोपर वगैरह का, कभी कभी लोकस्ट वगैरह का प्रकोप होता है, या इस तरह कुछ आर्मी वर्म वगैरह का। तो क्या होता है कि आप फसल के किनारे किनारे अगर कुछ गड्ढा बना देते हैं, ठीक है, तो उसमें भी कुछ कीट जो है आकर के गिर जाते हैं और आपके खेत में नहीं आ पाते हैं। तो यह सब जो उदाहरण हुआ। या फिर पासिंग रोप्स, हाँ, जैसे बभनी,
जो धान में हिस्पा लगता है, तो हम लोग कहते हैं कि आप जो है रस्सी को किरासन तेल में भिगो करके और उसको तान करके खेत के दोनों तरफ मेड़ पे खड़े हो जाएं और इस पार से उस पार जब आप हो जाते हैं रस्सी को सटाते हुए धान के फुनगी में, तो जो बभनी कीट होते हैं वो उसमें गिर जाते हैं, ठीक है, नीचे, और उनका नियंत्रण इस तरह से हो जाता है। तो यह उदाहरण हुआ, ये जितने भी उदाहरण हुए, हैंड पिकिंग, बैंडिंग, फेरोमोन ट्रैप्स, ट्रेंचिंग, ठीक है, पासिंग रोप्स एटसेट्रा, ये सब उदाहरण किसके हो गए? ये उदाहरण हो गए आपको मैकेनिकल कंट्रोल के। तो इस तरह से आपने देख लिया कप में, यानी कल्चरल कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल और मैकेनिकल कंट्रोल, ठीक है। अब इसी वीडियो के दूसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे कि ये बायोलॉजिकल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल क्या है, ठीक है। तो केमिकल कंट्रोल से तो आप भली भांति परिचित हैं, तरह तरह के रसायनों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे। तो आशा करते हैं कि आज ये खास करके IPM का यह जो पोर्शन है आप को अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ आप जो है अपना फीडबैक देंगे और ज्ञान गार्डन को पहले की तरह आप अपना प्यार देंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।